बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज बात करेंगे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और बात करेंगे लंदन के एक एरिया की जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की दो मशहूर शख्सियात हैं, उनके घरों को निशाना बनाया गया है और उसके अलावा दफ्तरों को भी आग लगाने की कोशिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह मौजूद है, लेकिन पुलिस ताहाल जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम है। ये सारा मामला है क्या, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे उन जो बिज़नेसमैन हैं जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनका भी मौक़िफ़ आ चुका है, बल्कि उन्होंने इन मुल्ज़मान की निशानदेही के ऊपर एक बड़े इनाम का भी ऐलान किया हुआ है। ये सारी सूरत हाल वहाँ पे क्यों पेश आ रही है, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, लेकिन इसकी जो असल हकीकत है, ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे ये मामला सारा इंस्टिगेट हुआ और अब इसके हवाले से वहाँ पे क्या कुछ कहा जा रहा है, आया ये तमाम पाकिस्तानी जो वहाँ पे कम्युनिटी है उनका ही मसला है या ये इनका अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम था, ये सारी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। तो आज की इस वीडियो में ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, बरतानवी पाकिस्तानियों का ये हॉन्सलो इलाका है लंदन में, वहाँ पे हुआ। मेट पुलिस के मुताबिक जो है फ़िलहाल अभी तक इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। कम्युनिटी में खौफ व हिरास यकीनी तौर पर पाया जाता है। अच्छा, इन हमलों के असल जो मकासद हैं ये क्या थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये हमले, इनकी जो वजह है वो 7 मई सन 2026 में जो है वहाँ लोकल इलेक्शंस हुए हैं हॉन्सलो में, और उसके बाद इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। मकामी लोग ये कहते हैं कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो हॉन्सलो में इंतखाबी मुहिम और उसके नताइज हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर सियासी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक, ये हर किसी की एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी है, लेकिन आजकल थोड़ा मसला ये हो गया कि ये पॉलिटिकल जो एफिलिएशन होती है ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत में तब्दील हो जाती है, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो माशरे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म के रवैयों का शिकार हो गए हैं। बहरहाल इस पर कभी फिर बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है और दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा जो है वो लेबर का हामी है और दूसरा हिस्सा जो है कंजर्वेटिव पार्टी को यहाँ पे इन इलेक्शंस में सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, बड़ी ज़ोरदार मुहिम चलाई गई और कंजर्वेटिव के हामियों ने लेबर पार्टी को इस इलेक्शन में, कहा यह जा रहा है कि बुरी तरह शिकस्त दी, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि जिसके बाद जो वजह है इस लड़ाई की वो ये है क्योंकि एक बहुत बड़ी शिकस्त थी। 18 मई 2026 को वेस्ट लंदन के इलाके हॉन्सलो में दो बरतानवी पाकिस्तानी ये दोस्त हैं, उमर फ़ारूक और तारिक अज़ीज़, इनके घरों पर हमला किया गया, जिनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। और उमर फ़ारूक ने जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की बताया जाता है कि मुहिम चलाकर लेबर पार्टी के ख़िलाफ़ 7 सीटें जितवाई थीं और यही जो पॉलिटिकल मामला है इसी को ही वजह बनाकर ये। अच्छा, हमले के दौरान इनके घरों की खिड़कियां, शीशे तोड़े गए, दरवाज़ों पर हथौड़े मारे गए, ईंटें फेंकी गई इनके घर के ऊपर, इनके घर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी वो तोड़ी गई। तारिक अज़ीज़ के छोटे भाई फ़ारूक के कारोबार को भी आग लगाने की कोशिश की गई। वो टिकटिंग का बिज़नेस करते हैं, ये जो एयर ट्रैवल का जो काम करते हैं लोग, उनका काम करते हैं, जो मुझे तफसीलात पता चली हैं। कम्युनिटी का जो है पुलिस की जानब से फ़ौरी कार्रवाई ना होने पर, कम्युनिटी कह रही है कि पुलिस ने फ़ौरी रिस्पांस नहीं दिया इसके ऊपर, वहाँ की हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। और इसके अलावा जो बाकी तफसीलात हैं थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। मुतासरीन के मुताबिक इन हमलों के पीछे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ही कुछ लोग शामिल हैं। बाकायदा तौर पे ये जो दो लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमारे जो घरों पे और कारोबार पे हमला किया गया वो पाकिस्तानी ही हैं। अब इसमें बताया ये जाता है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ब्लैक मास्क पहन के जो है गाड़ियों में लोग आए थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। अब इसके बाद जो है 50,000 पाउंड का ऐलान किया है बरतानवी पाकिस्तानी कंजर्वेटिव सियासतदान जो है, इन्होंने हामियों का इल्ज़ाम है कि लेबर पार्टी की नशिस्तों में कमी के बाद धमकियों और खौफ हिरास का माहौल पैदा किया गया है और आतिशज़दगी के हमले को मनसूबाबंदी और पेशा वराना करार दिया जा रहा है लोगों की तरफ से। तारिक अज़ीज़ की जायदाद और गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया है। अच्छा, ये सब कुछ अब इन्होंने 50,000 पाउंड का कैसे ऐलान किया है, ये बताते हैं कि जी मेरे जो अहल खाना हैं और कई रिश्तेदार जो है वो मौजूदाना तौर पर शदीद ज़ख्मी होने से बचे हैं, क्योंकि ईंटें घर के अंदर उनके इंतहाई करीब आके गिरी और घर के बाहर खड़ी जो हमारी ख़ानदानी गाड़ी थी उसको भी तबाह किया गया। घर पर हमले के एक दिन बाद उमर फ़ारूक के एयरलाइन टिकटिंग का कारोबार को आग लगाने की कोशिश की गई, जिससे दफ्तर के सामने वाले हिस्से को शदीद नुकसान पहुँचा। उमर फ़ारूक जो पाकिस्तान, मशरिक़ वस्ता और दीगर बैनुल-अक़वामी मकामात के लिए फ़ज़ाई टिकट फ़राहम करते हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्हें एक अलहदा
फायर बम हमले में भी निशाना बनाया गया। उमर फ़ारूक की जानिब से जो जारी करदा इनामी पोस्टर्स हैं उनमें जो है मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए मालूमात देने वाले लोगों के लिए 50,000 पाउंड का ऐलान किया गया। जो CCTV फुटेज सामने आई उसमें एक स्याह रंग की गाड़ी कारोबारी मकाम के बाहर रुकी, जिसके बाद एक नकाबपोश शख्स बाहर निकला। उसने एक गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का, उसे आग लगाकर फ़रार हो गया। आग के शोलों ने दफ्तर के दाखिली हिस्से को मुकम्मल तौर पर जला दिया। वीडियो में इमारत के बाहर बुलंद शोले वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। फायर ब्रिगेड जो है वो 15 मिनट के अंदर मौका पर पहुँची और आग पर काबू पा लिया। उमर फ़ारूक ने इस हमले को बाकायदा मनसूबाबंदी और पेशेवराना करार देते हुए दावा किया है कि हमलावरों ने जो है फायर बम हमले के लिए चोरी शुदा गाड़ी इस्तेमाल की। उनके मुताबिक इस वाक़े से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ताहम फायर ब्रिगेड बर वक्त पहुँच गई, जिससे मज़ीद तबाही रुक गई। अच्छा, अब उसके बाद जो है बताया ये जाता है कि जी सियासी कशीदगी है। जो बरतानिया में जो है वो लेबर पार्टी को भारी शिकस्त हुई और 1500 कौंसल नशिस्तें खोई हैं इस इंतखाबात में। हौसलों जहां पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटी की बड़ी तादाद आबाद है, इसमें लेबर पार्टी ने कंट्रोल बरकरार रखा, लेकिन 20 नशिस्तें खोने के बाद इनकी अक्सरियत कम हो गई है। कंजर्वेटिव हामियों का जो मकामी उनका कहना है कि जी ये जो मामला है ये क्योंकि लेबर पार्टी के मजबूत गढ़ के तौर पर जाने जाते थे इलाके और लेबर रहनुमा खौफ व हिरास और दुश्मनी के पीछे थे, ताहम अब इनके हमलों की ज़िम्मेदारी साबित करने के लिए कोई अवामी सबूत सामने नहीं आया। उमर फ़ारूक ने कहा कि जी हमारी जो फैमिली है और हमें जानों का ख़तरा लाहक हो गया है और इतने संगीन वाक़यात के बावजूद हमें जो महफूज तहफ़्फ़ुज़ है वो मुनासिब वो फ़राहम नहीं किया जा रहा। किसी भी ख़ानदान को अपने ही घर में खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर हमें मजबूर नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये कहा। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर किसी के पास मालूमात हों तो वो आ गए और पुलिस की तहकीकात में मदद करें। मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमा और कारोबारी शख्सियत निसार मलिक हैं। उन्होंने इस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि सियासी दुश्मनी, धमकियाँ और ख़ानदान पर हमले ना तो हौसलों में काबिल कबूल हैं और ना ही किसी जमहूरी मुआशरे में जो है उन्होंने तमाम सियासी जमातों से इख्तिलाफात बातचीत के ज़रिए हल करने और पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस का कहना है कि हमलों की तहकीकात जारी हैं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मकामी लेबर पार्टी ने इस वाक़यात से किसी भी किस्म की ताल्लुक़ की जो है वो तरदीद की है। जो लेबर पार्टी है वो ये कह रही है कि हमारा इन हमलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है जिनके घर पर हमले हुए वो तो यही कह रहे हैं मुतासरीन के जी इन्होंने हमले करवाए। तो ये वो हकीकत थी जो आपको ख़बर अगर आपने देखी है सोशल मीडिया के ऊपर कि इस तरह कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जिनके घर को तोड़ा गया है, वहाँ पे ईंटों से हमले किए गए हैं और उनके कारोबार को भी आग लगाई गई है। ये सब कुछ जो है इसके पीछे ये सब कहानी थी जो मुझे पता चली है, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बहरहाल जो मैं आपसे रवैयों की बात कर रहा था वो यही है कि हम पाकिस्तानी जहाँ भी होते हैं तो हमारी जो दोस्ती और दुश्मनी है वो एक्सट्रीम पे चली जाती है। हम जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में भी माशरा इतना पोलराइज्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा हम लोगों में दूसरे के लिए वो कहते हैं ना कि अदम बर्दाश्त पैदा हो चुकी है कि हम दूसरे का मौक़िफ़ चाहे वो ठीक ही क्यों ना हो उससे सुनने पे राज़ी ही नहीं होते। हमारा मसला ये है कि हम खुद गलत हों फिर भी हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहते हैं और किसी के लिए मुआफ़ी या किसी के लिए थोड़ी सी भी स्पेस बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। और ये मिनहासुल कौम हमारा मसला है, ये पाकिस्तान में तो है बहुत ज़्यादा। अब देखें बाहर ये जो कुछ भी हुआ है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके मुखालिफ पार्टी वालों ने महज इलेक्शन हारने पे ये सब कुछ किया, तो ये रवैये पता नहीं क्यों। हालांकि पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी कोई भी हो सकती है, आपका इख्तलाफ होना चाहिए, पॉलिटिकल इख्तलाफ, और जमहूरियत यही होती है कि आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं और वो कुछ उसकी कई भी वजूहत लेकिन दलील के साथ। और लेकिन ये नहीं है कि आप दूसरा जो कोई भी पॉलिटिकल किसी की कोई दूसरी एफिलिएशन है तो आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, उनको मारें, उनको पीटें। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे हमारे यहाँ आपने देखा है कि इलेक्शन पे इवन लोग मार देते हैं दूसरे लोगों को महज पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से। बस अल्लाह ताला जी सब पे अपना रहम करम करे, सबको अपने ज़मान में रखे, सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको जो है बर्दाश्त करने की भी सलाहियत अता फरमाए। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आखिर में वही दरख्वास्त कि अपना फ़ीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर दिया करें, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।